दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे निफ्टी के अंदर हमारा क्या प्लान रहेगा मंडे के लिए। प्रीवियसली मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा बुखार था, अभी बेटर हूँ और टाइम है ना, वीकेंड है तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था, हो सकता है बहुत लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था आज। न्यूज़ वगैरह थे, बिहार का जो इलेक्शन था उसका रिजल्ट था, राइट। एक स्टेट का जो रिजल्ट होता है बोर्ड का वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट पॉलिटिकल चीज़ों से नज़रियों से अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, एक तरीके से इंपॉर्टेंट था। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे हम, वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न चार्ट है ना? कहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, कहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, दैट इज़ आवर कंसर्न। सो बहुत ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है था। अ, मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता ये सारी चीज़ें, ये मेरे लिए थोड़ा-सा डिसएडवांटेज ही होता है, मार्केट के अंदर न्यूज़ वगैरह, और मैं थोड़ा-सा कम ही इसके अंदर मतलब जब भी न्यूज़ वगैरह होता है ना, जैसे मान लो कि बजट वाले दिन, है ना? या फिर कोई पॉलिसी आएगी उस दिन, वोट का रिज़ल्ट आ रहा है, ऐसे दिनों को मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है? मतलब मान लो कि 200 दिन ट्रेडिंग चल रहा है, ठीक है? 200 में से ऐसे 20 दिन न्यूज़ वाले रहेंगे, ठीक है? न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, ऐसा कोई न्यूज़ आता हुआ नज़र आएगा, उसकी वजह से मार्केट मूव करता हुआ नज़र आएगा। ये जो मूव दिख रहा है, ये प्योर मैनिपुलेटिव मूव है और ये इवेंट के दिन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसलिए मैं इसको अवॉइड ही करता हूँ। एक छोटी-सी गलती और आपका सब कुछ खत्म हो सकता है यहाँ पे, राइट? मैं ट्रेड भी करता हूँ तो 1-2 लॉट के साथ उसके अंदर ट्रेड करता हूँ, या बहुत कॉन्फिडेंट मैं हूँ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ मैं करता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये पैसा कमाने का तरीका होता है मार्केट के अंदर, मतलब एक अपॉर्च्युनिटी होती है। ट्रस्ट मी, इवेंट एक एक अच्छा ट्रेडर कभी भी इवेंट को ट्रेड नहीं करता है। आप लिख के लीजिएगा, इवेंट को ट्रेड करेगा ही नहीं वो, है ना? अच्छा ट्रेडर मतलब अच्छा रिटेल ट्रेडर। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको ऑलरेडी पता होता है और वही मार्केट को ऐसे मैनिपुलेट करता है। बट ये मैनिपुलेट हर रोज़ नहीं होता, समझ रहे हो? आप सोचते होंगे कि रोज़ ही तो मार्केट मैनिपुलेट हो रही है। नहीं, रोज़ मार्केट मैनिपुलेट नहीं होता, रोज़ चार्ट के हिसाब से चलता है। आपको समझ में आना चाहिए कि चार्ट क्या चाह रहा है ना? आज भी चार्ट चार्ट के हिसाब से चला है, ऐसा नहीं कि नहीं चला। हाँ, बस ये मूव एकदम से आ गया ना 200 पॉइंट का, तो ये ऐसा लगता है कि मैनिपुलेटिव है। बट ये भी चार्ट के हिसाब से सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो ये जो है, बाकी बात कर लेंगे कैसे हम कामकाज कर सकते हैं आगे। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो, मैंने आपको बोल के रखा है कि मार्केट के अंदर जो टारगेट्स है वो 27,000 के आसपास तक का टारगेट्स मार्केट के अंदर ओपन है ना? 27,000, 27,300 या 400 ऐसा कुछ लेवल मैंने बताया था। निकाल के भी दिया था, मुझे याद नहीं है, प्रीवियस आप देख सकते हो। तो मार्केट बुलिश लग रही है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि इस वीक भी मार्केट के अंदर एक एक ऑल टाइम हाई बनने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई इस वीक, ठीक है? तो मार्केट बना सकती है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं बना सकती। अगर मैं देखूँ यहाँ पे जितना मोमेंटम आया उसको अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, तो आने वाले नेक्स्ट इस बुल रन के अंदर, छोटा-मोटा बुल रन है, इसके अंदर 26,800 तक के टारगेट्स हो रहे हैं। 26,800 पे जाने के बाद हो सकता है कि मार्केट जो है 1-2 हफ्ता यहाँ पे ही कंसोलिडेट करे, फिर जो है लास्ट के दिसंबर में 27,400 के आसपास जाके क्लोज़ करता हुआ आपको नज़र आए। ये आगे आगे की बात हो गई, ठीक है? बट चार्ट बना के दे रहा हूँ, हो सकता है यही होता हुआ आपको बिल्कुल नज़र आए मार्केट के अंदर, है ना? 27,400 प्लस ये टारगेट नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं कि कॉल खरीद के बैठ जाओ, ठीक है? ये मत करना। ओके, तो ये तो ओवरऑल चार्ट है। अभी बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जिस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग वगैरह दिया है, मार्केट बुलिश लग रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ऐसा नहीं कि मार्केट नेगेटिव लग रही है या वीक लग रही है, मार्केट पॉजिटिव लग रही है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मार्केट पॉजिटिव दिख रही है ना? यहाँ पे एक पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आ रहा है इस तरीके से, ये देखो, ये पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, राइट? तो इसका ब्रेकआउट आएगा तो बहुत अच्छा मूव मिल सकता है हमें। मेरे हिसाब से मंडे के दिन मार्केट के अंदर ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है? ये वाला जो पॉइंट, ये मार्केट तोड़ती हुई ऊपर क्लोज करते हुए आपको नज़र आ सकता है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है मार्केट आपको कल 26,180 के आसपास या उसके ऊपर क्लोज करता हुआ नज़र आए। ये बस एक स्टेटमेंट है, हर एक चीज़ के लिए एक लॉजिक चाहिए होता है, एक लेवल्स चाहिए होता है, किस तरीके से मार्केट अप्रोच कर रही है, वो चाहिए होता है। बस ये बता दिया मैंने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको लेके बैठ जाओ। बात कर लेते हैं किस तरीके से मार्केट इसको अचीव कर सकती है, क्या मार्केट को करना पड़ेगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे। अच्छा, और एक चीज़ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और एक चीज़ हो सकता है, ये हो बट इससे पहले एक पॉज़ मार्केट ले ले यहाँ पे, ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट चांसेस कम है, बट फिर भी हो सकता है कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है बहुत बड़ा, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक पॉज़ ले ले, इस तरीके से पॉज़ ले ले। उसके बाद नेक्स्ट दिन जो है मार्केट यहाँ पे ऊपर चलता आपको नज़र आए। ये 2 चांसेस मार्केट के अंदर बन रहे हैं। पुट के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिलहाल मार्केट के अंदर, ठीक है? ये अगर कैंडल बनना होगा तो बन जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, मतलब छोड़ देंगे मार्केट को।
पुट नहीं लेंगे, पुट इस कैंडल के नीचे ही बनेगा, ठीक है। उससे पहले पुट का कोई सिनारियो बनता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। बात कर लेते हैं क्या हमारा प्लान रहेगा। सिंपल प्लान है, देखो ये वाला हाई है ना, हालांकि खुलते ही ऊपर जाती है तो कॉल ले सकते हो, ठीक है। 26,000 का ये लेवल है, 26,010 के आसपास का लेवल है। मार्केट खुलती है, इसको ब्रेक करती है। अगर मार्केट शुरुआत के 15 मिनट के अंदर ब्रेक करती है, मतलब मान लो कि 26,000 के नीचे खुल के शुरुआत के 15 मिनट के अंदर मार्केट इसके ऊपर आ गई, तो मैं डेफिनेटली कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। 26,180 तक के टारगेट्स मार्केट के अंदर देखे जा सकते हैं। अगर मार्केट 15 मिनट के अंदर नहीं ब्रेक करती, बाद में ब्रेक कर रही है, तो मैं क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लूंगा, क्वांटिटी को कम कर लूंगा, लेकिन मैं कॉल के अंदर ही इंटरेस्टेड रहूंगा। मार्केट अगर खुली जाती है 26,000 के ऊपर गैप अप, तो हो सकता है कि एक डिप दे मार्केट दे दे, उसके बाद ऊपर जाए, है ना। तो सेम यही लेवल रहेगा, और अगर गैप अप खुलने के बाद ऊपर ही सस्टेन करती है तो थोड़ा सा वेट कर लेना। 26,180 का टारगेट है, बहुत लंबा टारगेट है। आप अगर 100 पे भी एंट्री करोगे ना तो भी 80 पॉइंट्स के अंदर आपका हो जाएगा। अगर ऊपर चलने लगी मार्केट, 26,000 के ऊपर सस्टेन कर लिया, तो 26,180 कोई भी बड़ी बात नहीं है मार्केट के पास सामने, ठीक है। ये बहुत ही छोटा टारगेट है मार्केट के लिए, आराम से मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है या गैप डाउन खुलती है, पुट का ट्रेड जो है इन पॉइंट्स के नीचे ही बनेगा, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक, ये वाला ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। ये तो ये पॉइंट आएगा लगभग लगभग आपका 25,720, तो 25,720 के नीचे ही कोई पुट का ट्रेड बनेगा, उससे पहले कोई पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। अगर वगैरह गैप डाउन मार्केट खुल जाती है, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है, कोई डिप में जो है मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ टिल 25,720, ठीक है। इसके नीचे ही पुट का ट्रेड बनेगा। और इसके नीचे पुट का ट्रेड क्या भी लेंगे, मतलब 900 पे क्लोज हुई है, 200 पॉइंट मार्केट आएगी, फिर इसको ब्रेक करेगी, फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और 100 पॉइंट मार्केट दे दे और 200 पॉइंट मार्केट दे दे। मतलब ओवरऑल मार्केट को हम चाह रहे हैं कि 300 पॉइंट मार्केट ट्रेवल करे, जो कि बहुत रेयर होता है मार्केट के अंदर। सो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाएगा मार्केट के अंदर, तो इसलिए पुट का ट्रेड बन नहीं रहा है, सिंपल सी बात है। जो भी बन रहा है वो कॉल का ट्रेड बन रहा है, डिप में कॉल लो, ऊपर खुले डिप में कॉल लो, है ना। तो ये चीजें बन रही है मार्केट के अंदर। सो ये प्लान रहेगा ओवरऑल मंडे के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।